हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डोंट ब्रेक माय हार्ट इनटू मिलियन पीसेस का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट में बताना कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था विंग और वांग जी के बीच। वांग जी सब कुछ ठीक करना चाहता था, वांग जी विंग से माफ़ी मांगना चाहता था, बट वांग जी का वो इंट्रोवर्ट नेचर जो वांग जी अपने दिल से कहना चाहता है, वांग जी माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन वांग जी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। एंड में वांग जी विंग से विंग की मदर का जो बात है ना वो करवाता है, जो कि लगभग 2 साल होने के आए थे। विंग अपनी मदर को देखा भी नहीं था उसने 2 सालों से। तो वांग जी ने उन दोनों का बात करवाया। बहुत देर तक विंग और विंग की मदर बात करते हैं और फिर जाके कॉल कट होता है। लगभग 1.5 घंटा उन दोनों ने एक साथ बातें किया था और वांग जी 1.5 घंटे से विंग के पास बैठा हुआ था और देख रहा था। विंग जो कि अपनी मदर को पाके इतना खुश था ना कि वो वांग जी के बारे में भूल चुका था। बट जैसे ही विंग ने कॉल कट किया ना, वैसे ही विंग को रियलाइज़ हुआ कि कितनी देर से विंग अपनी मदद से बात कर रहा था। विंग को पहले तो लगा कि वांग जी गुस्सा होगा, बट वांग जी के चेहरे को देखकर विंग को लग नहीं रहा था कि वांग जी गुस्से में है। वांग जी को विंग ने फ़ोन को लौटा दिया। वांग जी फ़ोन को लेता है और विंग को बहुत ही सॉफ्टली जेंटली कहता है कि कल सुबह तुम्हारे लिए तुम्हारा फ़ोन भी आ जाएगा, तब तुम आराम से अपनी मदद से बात कर सकते हो और जहाँ कॉल करना है कर सकते हो। ये सुनकर तो विंग और भी ज़्यादा हैरान हो गया था। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या गड़बड़ है। विंग जो कि कुछ पूछना भी नहीं चाहता था, पता है, उसे ऐसा लग रहा था अगर मैं कुछ पूछूंगा तो कुछ उल्टा ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, जो जैसा चल रहा है वैसा ही चले तो ही अच्छा है। अगर विंग खुद से कुछ करने जाएगा, पूछने जाएगा तो उल्टा ना हो जाए और विंग को फिर से सफ़र ना करना पड़े। बस यही सोचकर विंग अपने दिलो दिमाग में जितने भी क्वेश्चन आ रहे थे ना उन सबको दबा देता है। वांग जी जो कि विंग से और भी ज़्यादा बात करना चाहता था, बट वो कुछ एंड में वो कुछ भी नहीं कह पाया। वांग जी ने विंग से पूछा विंग ने खाना खा लिया है या नहीं। विंग ने अपना सर हाँ में हिला दिया। विंग का तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए विंग ने जल्दी अपना जो डिनर है ना वो कर लिया था। फिर वांग जी खुद फ्रेश होता है और डिनर करने चला जाता है। विंग को बहुत ही फ्री महसूस हो रहा था। वो खुश था आज अपनी मदद से बात करने के बाद ना, वो बहुत ज़्यादा खुश था। ऊपर से उसने कल ना कुछ कुछ सुना था जो उसे याद नहीं, क्योंकि वो नींद में था। कल रात को वांग जी को खाना खिलाने के बाद जब वो दोनों दोबारा सोए थे ना, तो हाँ बहुत देर तक तो विंग जगा रहा था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसे नींद आना शुरू हुआ था। तब उसने कुछ सुना था कि वांग जी उसे कुछ कह रहा है, बट क्या कह रहा है ये विंग ने क्लियरली नहीं सुना था। तो विंग को वो भी पूरा जो दिन है ना, विंग वही सोचता रह गया था कि क्या कहा था वांग जी ने उससे, क्या कह रहा था वांग जी उससे, बट उसे कुछ भी क्लियरली याद नहीं आ रहा था। और आज वांग जी का ऐसे बिहेव करना विंग को बहुत ही अजीब तो लग रहा था, बट उसे खुशी भी दे रहा था। विंग जिसका तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए वो जल्दी ही सो गया था। खाली कमरे में सोचते सोचते वो सो गया था। वांग जी डिनर कंप्लीट करके आके देखा कि विंग सो गया है। वांग जी ने विंग का ब्लैंकेट सही किया और विंग के करीब आ गया। आने के बाद ना वांग जी विंग को अपने बाहों में लेता है और विंग का जो हेड है ना उसको सहलाने लगता है। वांग जी एकदम शांति से लेट कर विंग को अपने बाहों में लेकर सीलिंग की तरफ देख रहा था। हर बार विंग को अपने पास देखकर वांग जी को इतना खुशी मिलता है ना, और ये चीज़ आज नहीं मिल रहा वांग जी को। ये हर बार जब भी वांग जी विंग को अपने पास रखता है, जब भी विंग वांग जी के पास रहता है, तो वांग जी को अच्छा महसूस होता है, वांग जी को खुशी मिलता है। इन सालों में, मतलब इन 2 सालों में वांग जी और विंग दोनों ही एक दूसरे के जितने भी करीब थे ना, मतलब हाँ उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग था। वांग जी गुस्सा था, वांग जी विंग को टॉर्चर किया करता था, वांग जी विंग से बुरा बिहेव किया करता था, और विंग जो कि वांग जी से डरता था। इन सारी चीज़ों के बीच भी वांग जी और विंग जब करीब आते थे ना, मतलब नाइट के टाइम जब भी वांग जी और विंग एक बेड पर होते थे, एक दूसरे के पास होते थे, तो उनको एक सुकून सा मिलता था। विंग को क्या मिलता था वो तो नहीं पता, वांग जी खुद के बारे में बोल रहा था, तो वांग जी को बहुत ही सुकून मिलता था, वांग जी को शांति से सोने को मिलता था। क्योंकि विंग से दूर कॉलेज से चले जाने के बाद वांग जी जितने साल आउट ऑफ कंट्री रहा था, उतने साल वांग जी को याद नहीं, एक भी रात वांग जी प्रॉपरली सो पाया था। ऐसा कोई रात वांग जी को याद ही नहीं था।
विंग को अपने पास लाने के बाद शायद वांग जी पहली बार सोया था। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी सुबह सुबह अपना डेली रूटीन कर रहा था। विंग भी उठ चुका था और वो बैठकर देख रहा था वांग जी को रेडी होते हुए। ये विंग का एक रेगुलर काम है। विंग हमेशा ही बेड पर बैठकर वांग जी को देखा करता है रेडी होते हुए, और आज भी ऐसा ही हो रहा था। विंग पूरा भूल चुका था कि वांग जी ने रात को उसे कुछ कहा भी था, तो उसको ना याद नहीं था। वांग जी के रेडी होने के बाद विंग खुद फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद विंग और वांग जी नीचे आके ना एक साथ ब्रेकफास्ट करने बैठते हैं। नॉर्मली सब कुछ चल रहा था, बहुत शांति था। ब्रेकफास्ट टेबल पर कोई भी बात नहीं कर रहा था। विंग अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था, वांग जी अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। तभी वहाँ पर सॉन्गलैन आया। सॉन्गलैन को देखकर विंग ने सॉन्गलैन को ग्रीट किया और सॉन्गलैन ने भी विंग को ग्रीट किया, और फिर सॉन्गलैन ने विंग को एक बॉक्स थमा दिया। ये देखकर ना विंग शॉक्ड हो गया। उसने कुछ मंगवाया था क्या? उसे तो याद नहीं, और उसे कुछ मंगवाने का ज़रूरत भी नहीं पड़ता क्योंकि इस घर में हर एक चीज़ है, हर एक चीज़। तो विंग अभी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था। उसने धीरे से वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने कहा ओपन करो उसे। तो वांग जी की बातों को सुनकर ही फिर विंग ने उस बॉक्स को ओपन करना शुरू किया। पहले तो विंग को लगा कि क्या है इसमें, बट जैसे ही अंदर का पैकेजिंग विंग ने देखा, अंदर जो बॉक्स था, एक बड़े से बॉक्स के अंदर जो बॉक्स था ना, वो देखा, वो एकदम हैरान हो गया था। उसमें फ़ोन था, एक ब्रांड न्यू फ़ोन। विंग का फ़ोन तो पहले ही टूटा फूटा था और वांग जी के साथ आते हुए वांग जी ने उस फ़ोन को फेंक दिया था। विंग के पास जो उसका सेल फ़ोन था वो वांग जी ने फेंक दिया था। उसके बाद से 2 सालों तक विंग के पास कोई फ़ोन नहीं था, उसका पर्सनल फ़ोन नहीं था। तो अभी एक सेल फ़ोन को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था। वो कन्फ्यूजनली वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी जो खाते खाते विंग का एक्सप्रेशन देख रहा था। वांग जी ने अपना जो खाना है ना वो फिनिश किया, अपने मुंह के अंदर जो खाना था ना उसको फिनिश किया और फिर बोलना स्टार्ट किया। मैंने तुम्हें कल बोला था ना कि आज सुबह तुम्हारा सेल फोन आने वाला है। विंग को तब जाके याद आया कि हाँ, वांग जी ने बोला था, बट विंग ने सीरियसली नहीं लिया था कल। विंग कल भी शॉक्ड हुआ था, बट उसने बिल्कुल भी सीरियसली इस बात को नहीं लिया था। आज जब उसके सामने सचमुच एक सेलफोन है और उसमें सिम है, सब कुछ है, विंग तो एक अनबिलीवेबल लुक दे रहा था वांग जी को। वांग जी ने विंग का लुक देखा और वो टेबल से उठकर खड़ा हो गया। फिर वो विंग के पास आया और बोला, तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो जैसे कि मैं एक एलियन हूँ? मैं कोई एलियन नहीं हूँ। बोलकर वांग जी सॉन्गलैन के सामने ही विंग का ठोड़ी पकड़ता है और उसको थोड़ा सा ऊंचा करता है, मतलब विंग के फेस को थोड़ा सा ऊंचा करता है और विंग के लिप्स पर एक किस करता है, एक सॉफ्ट जेंटल किस। सॉन्गलैन ये देखकर उसने बस अपने आप को टर्न कर लिया था, वो उस तरफ और देख ही नहीं रहा था। विंग जो कि सॉन्गलैन था ना वहाँ पर, तो वो थोड़ा हड़बड़ा गया था, बट वांग जी ने विंग को संभाल लिया, वरना विंग गिर जाता। वांग जी ने विंग को संभाल लिया और फिर से वांग जी ने विंग के लिप्स को कैप्चर किया इस बार। मतलब वांग जी का इरादा तो था एक सॉफ्ट किस करने का, बट वो विंग को देखकर कहाँ खुद को कंट्रोल कर पाता है, इसलिए उसने थोड़ा सा हार्शली विंग को किस किया, विंग के लिप्स को सक किया और फिर विंग को छोड़ा और वहाँ से वो निकल आया। वांग जी के आगे निकलने पर ही सॉन्गलैन चलना स्टार्ट करता है और सॉन्गलैन वांग जी के पीछे पीछे बाहर चला जाता है। विंग जो कि अपने लिप्स को टच कर रहा था, ये कोई नया चीज़ नहीं है, बट अभी ना विंग को बहुत ही अजीब फील हो रहा था। अभी अजीब फील होने का एक कारण भी है क्योंकि अभी विंग को वांग जी के अंदर वो गुस्सा नहीं दिख रहा था। अपने लिए वो गुस्सा, नाराज़गी, अपने लिए वो रूखापन नहीं दिख रहा था। अभी वो वांग जी दिख रहा था जो कॉलेज टाइम में था, थोड़ा सा बोल्ड है। कॉलेज टाइम में वांग जी उतना बोल्ड नहीं था, अभी वांग जी बोल्ड है, इतना ही फ़र्क है। वरना कॉलेज टाइम में जितना वांग जी की आंखों में प्यार था, सिर्फ प्यार था और कुछ नहीं था विंग के लिए, बस प्यार। और अभी भी बेशुमार प्यार दिख रहा था, ना ही नाराज़गी, रूखापन, कुछ भी नहीं था। यही वजह है विंग के अजीब महसूस करने का। विंग जो कि कुछ देर तो शॉक्ड में खड़ा रहता है, तब तक तो वांग जी कार लेकर निकल भी गया था, अपने चॉपर के पास वो निकल भी गया था कार से। और फिर जाके विंग अपने होश में आया था और विंग ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ जो फ़ोन है ना उसको चेक किया। विंग मतलब फ़ोन को इधर उधर से अच्छे से देख रहा था और फिर विंग का ना हाथ कांप रहा था। मतलब इतने दिनों बाद फ़ोन चलाना, कभी कभी नहीं, कल ही शायद वांग जी ने विंग को अपना फ़ोन दिया था इतनी देर तक बात करने के लिए, और एक
उस दिन जब विंग जंगशा से छुपकर बात करने की कोशिश कर रहा था और वांग जी ने पकड़ लिया था। ऐसे शायद 2-3 इंसिडेंट हुए थे जब विंग ने इन 2 सालों में फ़ोन को पकड़ा था। तो अभी विंग को थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि ये उसका खुद का फ़ोन है। विंग ने फ़ोन को चेक किया और चेक करने के बाद उसने देखा कि कॉलिंग लिस्ट में बस एक ही नंबर सेव है जो कि वांग जी का था। और नाम देखकर ना विंग इतना शॉक्ड हो गया था, मतलब वांग जी का वही पुराना नाम। ये विंग का पुराना सिम नहीं है, ये नया है। तो क्या वांग जी ने इस नाम को सेव करवाया है? क्योंकि वांग जी तो घर पर था, वांग जी ने नहीं किया है। विंग इतना एम्बैरेस था ना, वो सोच रहा था क्या ये नाम सॉन्गलैंड ने सेव किया है या फिर किसी और ने। अगर मतलब जिसने भी किया है वो क्या सोच रहा था सेव करते हुए। विंग को इतना एम्बैरेसिंग लग रहा था ना वहाँ पर। मतलब विंग चिढ़ाता था वांग जी को कॉलेज टाइम में। वांग जी बहुत ही शाय पर्सन है, तो विंग वांग जी का नाम अपने फ़ोन में सेव करके रखा था गग्गा। और ये गग्गा का गग्गा जो है ना, ये बहुत ही लॉन्ग जाता था एकदम। और हर बार वांग जी को जब भी विंग ऐसे बुलाता था तो वांग जी का पूरा चेहरा रेड हो जाता था, उसका नेक, उसका ईयर सब रेड हो जाता था और विंग को बड़ा मज़ा आता था। विंग ने वांग जी का ये नेम बहुत पहले मतलब कॉलेज में सेव किया था। तो अभी विंग को इतना एम्बैरेसिंग लग रहा था ना, विंग बस सोच रहा था कि इस नाम को किसने सेव किया है। ऐसे पूरा डिट्टो जैसे विंग ने सेव किया था कॉलेज टाइम में वैसे ही था। भी विंग ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी ना विंग के फ़ोन में नोटिफिकेशन आया मैसेज का। जब विंग ने चेक किया तो विंग ने देखा कि वो वांग जी का था। वांग जी ने लिखा था, देख लिया अपने फ़ोन को। अब विंग क्या जवाब देता? विंग ने बस कहा हाँ, उसने और कुछ नहीं कहा। और फिर वांग जी ने भी कुछ भी नहीं कहा, उसने देखा बस रख दिया। और फिर पूरा दिन, लगभग पूरा दिन विंग उस फ़ोन के साथ ही बिता देता है। उसने अपने मदर को कॉल किया था। आज पूरे दिन में विंग ने अपनी मदर से 4 घंटा बात किया था। 4 घंटा, 2-2 घंटे अलग अलग करके उसने बात किया था। और फिर उसने अपने फ़ोन में गेम्स खेले और वो अलग अलग वीडियोस देख रहा था। मतलब वो ऐसा फील कर रहा था कि फ़र्स्ट टाइम शायद उसे फ़ोन मिला है, बट ऐसा नहीं है। तो दोपहर के बाद अपनी मदर से बात करने के बाद अभी मतलब होता है ना, दोपहर नहीं, शाम के 4 बज रहे थे, ऐसा टाइम चल रहा था। उसने अपनी मदर से बात किया और फिर नर्स ने कहा कि अब रुक जाइए क्योंकि उन्हें आराम भी तो करना है, पूरा दिन ही आज उन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड कर लिया है। तो फिर जाके विंग ने कॉल कट किया था। फिर विंग को और कुछ करने को था नहीं, इसलिए विंग लेटा हुआ था। वो थक चुका था, पता है, वो फ़ोन चलाते चलाते थक गया था पूरा दिन। वो ऐसे यूजुअली नहीं थकता था, बट आज थक गया है। लेकिन तभी विंग एक चैन का सांस ले रहा था, उसके पास फ़ोन रखा हुआ था। विंग ने सोच लिया था कि वो अब फ़ोन को टच भी नहीं करेगा, वो अच्छे से रेस्ट करेगा। लेकिन विंग के नसीब में आज रेस्ट नहीं लिखा था। विंग को एक नोटिफिकेशन रिसीव होता है, वो भी मैसेज का था। विंग ने जब ओपन किया तो उसने देखा कि वांग जी ने मैसेज किया था। वांग जी विंग को रेडी होने के लिए बोल रहा था। फर्स्ट टाइम मतलब विंग को समझ नहीं आया कि क्यों, किस लिए मैं रेडी हूँ। बट वांग जी ने कहा कि तुम रेडी हो जाओ, 10 मिनट में सॉन्गलैंड पहुँच रहा है तुम्हारे पास, वो तुम्हें लेकर आएगा। तो विंग को समझ नहीं आया कि कहाँ पर, किस लिए, मतलब क्या चल क्या रहा है। बट विंग किससे पूछे? वांग जी बस ये बोलकर चुप हो गया था। विंग का जवाब ही नहीं दे रहा था। विंग पूछ रहा था कि किस लिए, कहाँ पर जाना है, क्या हो रहा है, सब ठीक है ना। बट वांग जी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। तो एंड में थक हार कर विंग को रेडी होना ही पड़ा। विंग रेडी हो भी नहीं पाया था प्रॉपरली, उससे पहले सॉन्गलैंड आ चुका था। तो विंग ना जल्दी जल्दी सॉन्गलैंड के साथ निकल गया था। सॉन्गलैंड विंग को लेकर चॉपर के पास आया, विंग को चॉपर में बिठाया और फिर विंग को लेकर चला गया। विंग पूरे रास्ते ना सॉन्गलैंड से पूछ रहा था कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, लेकिन सॉन्गलैंड कुछ भी नहीं बोल रहा था। वो एकदम साइलेंट मशीन बन चुका था। वो चुपचाप बैठा हुआ था बस विंग के पास और कुछ भी नहीं बोल रहा था। फिर विंग हार मान के चुप हो गया। अकेले इंसान कितनी देर तक बात कर सकता है अगर सामने वाला इंसान कोई जवाब ही ना दे तो। विंग को गुस्सा भी आ रहा था और वो कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए वो चुप हो गया था। विंग और सॉन्गलैंड लगभग 1.5 घंटे चॉपर में रहते, उसके बाद
वो एक जगह आके चॉपर रुका, मतलब चॉपर लैंड हुआ और विंग नीचे उतरा। ये जगह सुनसान है। विंग को ये जगह देखकर इतना डर लग रहा था ना, उसको लग रहा था कि आज तो उसका आखिरी दिन है। वांग जी ने उसका मतलब सारी ख्वाहिश जो है ना, आखिरी ख्वाहिश सब कुछ पूरा कर दिया है। मतलब विंग का तो एक ही आखिरी ख्वाहिश था कि वो अपनी मदर से बात करे, अपनी मदर के साथ टाइम स्पेंड करे। वो कल रात से कर रहा था। कल रात भी वांग जी ने अपनी मदर से, मतलब विंग की मदर से विंग को बात करने दिया। आज सुबह से विंग अपनी मदर के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। तो विंग को पक्का लग गया था कि आज उसका आखिरी दिन है। वो मतलब उसे डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। उस डरे हुए बेचारे को वहाँ पर छोड़कर सॉन्गलैंड और चॉपर का जो पायलट है ना, वो वहाँ से चले गए। चॉपर को उड़ाकर वो लोग चले गए। विंग उस जगह पर एकदम अकेला था। और फिर विंग को कॉल आता है। वांग जी ने कहा, कहाँ पर हो, सामने क्यों नहीं आ रहे तुम? चलकर सामने आओ। उस जगह पर क्या कर रहे हो तुम खड़े होकर? विंग को दिख ही नहीं रहा था वांग जी। वांग जी कहाँ से विंग को देख रहा है, ये भी विंग को दिख नहीं रहा था। विंग जो कि डरते डरते ना धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वो बहुत डरा हुआ था। और अभी कुछ ऐसा शाम के 6 बज रहे थे, तो ऐसे सन सेट हो रहा था, सूरज डूब रहा था। तो अभी माहौल एकदम अजीब सा था। विंग को अजीब सा लग रहा था, डरावना सा। सूरज के डूबने के वक्त आसपास जो लाली रहता है ना आसमान में, वैसा ही कुछ अभी विंग के सामने था। नज़ारा बहुत अच्छा था। अगर मतलब विंग यहाँ पर अकेला ना होता तो ये बहुत ही सुंदर सा नज़ारा है। बट विंग को यहाँ आसपास कुछ भी नहीं दिख रहा था। कोई इंसान तो बहुत दूर की बात, कोई जानवर भी नहीं दिख रहा था। तो विंग को ये डरावना लग रहा था। लेकिन थोड़ी दूर तक चलने के बाद विंग ने नोटिस किया कि ये जगह उतना भी डरावना नहीं है, क्योंकि आगे विंग को वांग जी दिख रहा था। वांग जी को देखने के बाद विंग को ये जगह डरावना तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वांग जी बहुत ही हैंडसम लग रहा था और वांग जी एकदम खड़ा था। विंग के लिए वांग जी खड़ा था वहाँ पर और वांग जी देख रहा था। विंग को आते हुए वांग जी देख रहा था। वांग जी को देखकर ही विंग जल्दी जल्दी चलकर वांग जी के पास आया। और आने के बाद ना विंग आसपास देखकर बोलता है कि ये कहाँ पर लेकर आ गए? वांग जी ने कहा, इतनी देर से कौन आता है? मतलब मैंने तुम्हें कहा था ना कि जल्दी रेडी हो जाओ। और फिर तुम, इतना सा डिस्टेंस था, चल के बस इतना सा ही आना था, लेकिन तुम तो एक कछुए से भी ज़्यादा धीरे धीरे चल रहे थे। विंग जो कि उसे गुस्सा आ रहा था, वो डर चुका था, इसलिए वो धीरे धीरे चल रहा था। बट विंग ने कुछ कहा नहीं। वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा और बोला, चलो। हाँ, जो सोचा था वो तो नहीं होगा। तो विंग ने कहा, क्या सोचा था? क्या तुम मुझे यहाँ पर मारने वाले हो? विंग ने बस ये कहा और वांग जी ने विंग की तरफ ना अपने शार्प आइज से देखा। विंग डर गया। उसने धीरे से कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम मुझे मार सकते हो, मैं वैसे भी मरने से नहीं डरता। बोलकर विंग ने अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लिया। वो वांग जी की तरफ नहीं देख रहा था। अब विंग को थोड़ी पता है कि मरने की बात सुनकर वांग जी डर गया था और वांग जी ने विंग को इसीलिए गुस्से से देखा कि विंग ने मरने की बात की अपनी। विंग को तो ऐसा लग रहा था कि विंग ने सही जगह पर बात रख दिया, इसलिए वांग जी गुस्सा हो गया। बट थोड़ी देर वांग जी का हाथ पकड़ के चलने के बाद ना, अब पूरा जो सूरज है वो डूब चुका था। अब मतलब थोड़ा थोड़ा ही रोशनी था और बाकी अंधेरा हो गया था पूरा जगह। और थोड़ी देर चलने के बाद विंग को लाइट दिखने लगा था। थोड़ा और चलने के बाद विंग ने देखा कि आसपास बहुत सुंदर डेकोरेशन किया हुआ है, बहुत ही अच्छे से डेकोर किया गया है। वो जगह इतना ज़्यादा सुंदर दिख रहा था ना, विंग का दिल एकदम रुक सा गया था इतना सुंदर एक जगह देखकर। कुछ ऐसा लग रहा था कि विंग और वांग जी बीच पर है। विंग ने नोटिस ही नहीं किया, क्योंकि चॉपर ने ना उनको एकदम ही जंगल के बीचों बीच रोक दिया था। और फिर आसपास विंग को बस बड़े बड़े पेड़ पौधे दिख रहे थे। विंग ने नोटिस नहीं किया कि वो समंदर के पास है। डरा हुआ था वो, तो वो सीखा जो आवाज़ है ना, वो भी उसको डरावना ही लग रहा था और कुछ अजीब लग रहा था। बट जैसे जैसे वांग जी विंग को जंगल से बाहर लेकर आया, वांग जी ने जैसे वो डेकोरेशन वाला जगह विंग को दिखाया, विंग ने देखा, तब जाके विंग ने नोटिस किया कि ये तो समंदर है, वो लोग समंदर किनारे पे है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आसपास का वाइब वो इतना ज़्यादा रोमांटिक था, इतना सूदिंग था, इतना कामिंग था कि विंग को गूज़बम्स आ रहे थे। विंग ने वांग जी का हाथ एकदम टाइटली पकड़ लिया था। विंग धीरे से वांग जी की तरफ देखता है
वांग जी जो कि बहुत पहले से विंग को देख रहा था, विंग का रिएक्शन देख रहा था, फेशियल एक्सप्रेशन देख रहा था। जैसे ही वांग जी ने विंग का जो नज़र अपने ऊपर देखा ना, वांग जी ने बहुत ही जेंटली कहा, क्या तुम्हें ये पसंद आया? विंग कुछ कह ही नहीं पाया, वो कुछ भी नहीं कह पाया था, वो बस चुपचाप वांग जी को देख रहा था। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। ज़रूर बताना कमेंट में कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा है। और हाँ, क्या लगता है आप लोगों को, क्या वांग जी प्रपोज करने वाला है या कुछ और? वांग जी के दिमाग में चल क्या रहा है? ज़रूर बताना कमेंट में। और बाय बाय, कल मिलेंगे।